डिसिप्लिन मुश्किल नहीं, गलत समझा गया है। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक आर्मी जनरल की तस्वीर आ जाती है जो सुबह 4 बजे उठ रहा है, बर्फीले पानी से नहा रहा है और बिना थके काम कर रहा है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है परफेक्शन, हर दिन 100% देना, और अगर एक दिन भी चूके तो सब खत्म। यही सबसे बड़ी गलती है। ये सोच ही हमें शुरू करने से पहले ही रोक देती है। हम इतना बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है। हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, और जब 2 दिन में वो जादुई नतीजे नहीं दिखते जिनकी हमने उम्मीद की थी, तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन कोई पहाड़ नहीं है जिस पर एक ही छलांग में चढ़ना है। ये तो एक स्किल है, एक आदत है जिसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बनाया जाता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, पहले घुटनों के बल, फिर सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर एक एक कदम बढ़ाता है, गिरता है और फिर उठता है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बड़े बड़े वादों के बारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले एक्शन के बारे में है। ये परफेक्शन के बारे में नहीं, बल्कि प्रोग्रेस के बारे में है। जब भी मैं किसी को मेडिटेशन या ध्यान करने के लिए कहती हूं, तो सबसे पहला जवाब आता है, मेरे पास टाइम कहां है। मुझसे बैठा ही नहीं जाता, दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं। हमने अपने मन में एक इमेज बना ली है कि मेडिटेशन का मतलब है किसी साधु संत की तरह घंटों तक शांत बैठना। ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको घंटों नहीं बैठना है, आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। वो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से हो सकती है। जी हाँ, 120 सेकंड। कल सुबह उठकर बस बिस्तर पर बैठिए, कोई खास आसन नहीं, कोई मंत्र नहीं। आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें, महसूस कीजिए हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। मन भटकेगा, ऑफिस की टेंशन में जाएगा, घर की बातों में जाएगा। जब ऐसा हो तो उसे डांटना नहीं, प्यार से ध्यान वापस लाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। रोज करें। आप दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं कि बॉस कौन है। धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा, गुस्सा और तुरंत रिएक्शन घटेंगे, सिचुएशन और रिएक्शन के बीच स्पेस बनेगा। ये 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट दिन भर बेहतर फैसले दिलाएगा। दूसरी आदत जो आपकी जिंदगी में अनुशासन का ऑटो पायलट मोड ऑन कर सकती है, वो है रोज एक ही समय पर उठना। अब यहां भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हमें हमेशा बताया गया है सफल होने के लिए सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, और यही सुनकर 90% लोग कोशिश ही नहीं करते। वो सोचते हैं मैं तो नाइट पर्सन हूं। यहां आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जरूरी ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी उठते हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से उठते हैं। जल्दी उठना नहीं, एक ही समय पर उठना अहम है। आप अपना एक समय तय कर लीजिए। सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे। मान लीजिए आपने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया। अब चाहे आप रात को 11 बजे सोएं या 1 बजे, आपको उठना 7 बजे ही है। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होगी, शायद आपको नींद आएगी, आप थका हुआ महसूस करेंगे, लेकिन यहीं पर आपको टिके रहना है। हमारी तीसरी आदत है नियमित वर्कआउट, और इसे सुनते ही दिमाग में आता है पसीने से लथपथ 1 घंटे का जिम सेशन, भारी भरकम वजन उठाना, अगले दिन होने वाला दर्द। ये इमेज ही इतनी डरावनी है कि हम पहला कदम ही नहीं उठाते। हम सोचते हैं या तो 1 घंटा जिम करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और ज्यादातर मामलों में नतीजा कुछ नहीं होता है। वर्कआउट का मतलब घंटों की मेहनत नहीं है, इसका मतलब है रोज थोड़ी सी मूवमेंट, और इसकी शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से हो सकती है। नो जीरो डे अपनाइए। कैलेंडर पर रोज टिक, हफ्ते में एक भी खाली दिन नहीं, बस 10 मिनट दें। सुबह की ब्रिस्क वॉक, घर पर 10 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, पुशअप्स, जंपिंग जैक्स। यूट्यूब पर 10 मिनट वर्कआउट खोजते हुए बहाने बंद। सिर्फ 10 मिनट शुरू करते ही डोमिनो इफेक्ट। सुबह के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स यानी फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हमारी चौथी और आखिरी आदत शायद सबसे मुश्किल लगती है, लेकिन यह आपके आत्म नियंत्रण को सबसे ज्यादा मजबूत करती है। यह आदत है शुगर को अपनी डाइट से कम करना। जब हम शुगर छोड़ने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी पसंदीदा मिठाई, चॉकलेट, मीठी चाय, ये ओनर नथिंग वाली सोच ही हमें फेल कर देती है। हम 2 दिन तक सब कुछ छोड़ते हैं, तीसरे दिन इतनी जोर की क्रेविंग होती है कि हम पहले से भी ज्यादा खा लेते हैं। इसका सही तरीका धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहला और सबसे आसान कदम है लिक्विड शुगर को बंद करना। मीठी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा और पैकेट वाले जूस। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप दिन भर में कितनी चीनी बस पी जाते हैं।
सिर्फ इस एक चीज को अपनी डाइट से हटाने पर ही आप कुछ ही हफ्तों में अपनी एनर्जी लेवल्स और अपनी कमर में एक बड़ा फर्क देखेंगे। मिठाइयों के लिए वीकेंड ओनली का नियम बनाइए। तय कर लीजिए कि आप हफ्ते के 5 दिन कोई मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन वीकेंड पर आप अपनी पसंद की एक चीज खा सकते हैं। जब आप ये छोटा सा कंट्रोल अपनी जबान पर लाते हैं, तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं काट रहे होते, आप अपनी विल पावर मसल को ट्रेन कर रहे होते। तो आज हमने उन 4 आदतों के बारे में बात की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। हमने सीखा कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, ये तो बस छोटे छोटे कदमों की प्रैक्टिस है। मेडिटेशन के लिए घंटों नहीं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। जल्दी उठना जरूरी नहीं, एक ही समय पर उठना जरूरी है। जिम में 1 घंटा नहीं, घर पर 10 मिनट की मूवमेंट काफी है। शुगर को हमेशा के लिए नहीं, बस धीरे धीरे कम करना है। असली बदलाव छोटी छोटी जीतों से आता है। याद रखिए, चारों एक साथ शुरू मत कीजिए। एक आदत चुनिए और अगले 7 दिनों तक उस पर टिक कीजिए। सिर्फ 7 दिन परफेक्शन मत सोचिए, बस रोज करें। अगर एक दिन छूटे, फिर से शुरू कीजिए। असली खेल टिके रहने का है। अब एक्शन का समय है। नीचे कमेंट में लिखिए आई मीन और लिखिए कौन सी आदत आप चुन रहे हैं। जब आप पब्लिक लिखते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। चलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।